कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम शाम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। सोचा है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने अपने सिर को काटकर दान क्यों कर दिया। यह है बार्बरिक, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पोते और सबसे ज्यादा शक्तिशाली। इनके पास 3 बाण थे और ये तीनों बाणों से पूरे महाभारत को एक पल में खत्म कर सकते थे, पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन जो हार रहा है उसके पक्ष में खड़े होकर इन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि ये हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। अब कृष्ण जी को जब ये बात पता चली तब उन्हें समझ आ गया था कि जब जब जो भी पक्ष हारेगा ये तब अपना दल बदलकर उस तरफ आ जाएंगे और उसे जिताने की कोशिश करेंगे, और उस तरह तो महाभारत कभी एंड ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और गुरु दक्षिणा के रूप में इनसे इनका सर मांग लिया। एंड बार्बरिक ने खुशी खुशी दे दिया बिना कोई सवाल पूछे, लेकिन सिर्फ एक वरदान मांगा कि मुझे पूरी महाभारत अपने आंखों से देखनी है। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनके सर को उस पर्वत पर रख दिया जहां से वो पूरी महाभारत को देख पाते। उनके इसी सैक्रिफाइस से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वो कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाएंगे और हमेशा हारे का सहारा बनेंगे। कहानी से हम सबके लिए एक बहुत खास मैसेज है। जब हम बार्बरिक की तरह ही अपना सब कुछ अपने प्रभु को समर्पित कर देते हैं बिना उनसे कोई भी सवाल किए। बार्बरिक जी ने कभी कोई सवाल नहीं किया कि मुझसे मेरा सर क्यों मांगा गया। उन्होंने बस दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि उन्हें प्रभु के प्लान पे पूरा भरोसा था। सरेंडर की भावना के साथ वो अपनी जिंदगी को जी रहे थे। उसी तरह जब हम सरेंडर की भावना में आ जाते हैं ना, ईगो को छोड़ देते हैं, लेबल्स, आइडेंटिटी है ना, क्वेश्चंस, डाउट्स, फियर्स, सबको प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तब सही मायने में जीत हमेशा हमारी ही होती है। क्योंकि देखो, जीत उनकी भी तो हुई ना, वो अमर हो गए। उन्हें कृष्ण जी ने स्वयं अपना नाम दिया, उन्हें ये वरदान दिया कि वो हमेशा हारे का सहारा बनेंगे। अब उससे बढ़कर और क्या ही आपको चाहिए जिंदगी में। जब आप सरेंडर करते हैं तो आपको आपके प्रभु का साथ मिलता है परमानेंटली। सो लर्न टू सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड।